अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। अल्लाह के सामने दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस बाबरकत महीने के सदक़े, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की खाक के सदक़े तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। जो मेरे भाई बहन कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप पर आके या मिल के दुआ के लिए बोलते हैं, अल्लाह उनकी तमाम नेक हाजतों को पूरा करे, उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ किसी नाराज़ इंसान को राज़ी करने के लिए, किसी ने आपका नंबर बंद कर दिया है वो नंबर अनब्लॉक करने के लिए, किसी से अपनी जायज़ बात मनवाने के लिए, या किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए एक दिन का सिर्फ अमल है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बात मनवानी हो, किसी को नाराज़गी को ख़त्म करके उसे मनाना हो, राज़ी करना हो, या किसी के दिल में मोहब्बत डालनी हो, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है और मैं दावे से कहता हूँ कि एक दिन में आपका काम बन जाएगा। जो इसको करने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। और बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ भी है वो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लें, पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़रूर शेयर किया करें, लाइक करके। फेसबुक पे कर सकते हैं, टिकटॉक पे कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को अपने चैनल पे डाल सकते हैं, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। तो इसको ज़रूर शेयर किया करें जो भी आपको वीडियो पसंद आती है, ताकि अगर आपको पसंद है तो दूसरे मुसलमानों तक भी पहुंच सके। और हो सकता है कोई उनका काम रुका हो या उनका कोई ऐसा इशू हो जो उससे हल हो जाए, तो वो जो दुआ करते हैं वही असल वैल्यू होती है। और उस दुआ में फिर आप भी ऑटोमेटिक शामिल हो जाया करेंगे। तो दुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो वो दुआ है। तो दुआ हमेशा करते रहें और हमेशा अच्छे के लिए ही सोचें। आप ये तवीज़ किसी भी दिन बना सकते हैं, लेकिन आपने बनाना नमाज फ़जर के बाद। जैसे आजकल रमज़ान है तो बहुत आसान है आपके लिए कि रमज़ान में नमाज की पाबंदी तकरीबन मोस्टली मुसलमान करते हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, बच्चे, बुज़ुर्ग। तो आप जब नमाज अदा कर लें उसके बाद कुरान पाक पढ़ते पढ़ते जब सूरज निकल आता है, जैसे ही सूरज निकले अपने मकामी वक़्त के मुताबिक जैसे ही सूरज निकलता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर बना सकते हैं, पाक साफ़ हालत में खुशबू लगा कर। ठीक है, खुशबू आपको ज़रूर हल्की फुल्की लगी हो, लेकिन उसमें अल्कोहल ना हो। अगर नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन कपड़े पाक साफ़ हो, जिस जगह बैठ के लिखें पाक साफ़ जगह हो, सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा हो। जैसे ये देखेंगे तो दोनों साइड से ये सादा है, देखें एक साइड पे भी सादा है, दूसरी साइड पे भी। ठीक है, तो ये मैंने 2 लाइनें लगाई हैं। आप इनको एक लाइन इधर लगा के किसके आगे भी लगा सकते हैं, थोड़ा वक्फा डाल के, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ज़ाहिर है मेरे कैमरे में जितनी बन सकती है तस्वीर, मैंने उस हिसाब से 2 लाइनें लगा दी हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से और आप लिख पाएँ। तो आपने ये 3 तवीज़ लिखने हैं। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर कर लेना है। फ़र्ज़ कि आपने सुबह लिखने हैं तो आज ही सदका खैरात कर लें। सदका खैरात बेहतरीन चीज़ ये होती है कि किसी ऐसे गरीब को जो मांगता ना हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाता, उस तक जो आपकी इस्तात हो पहुंचा दें। पैसे की सूरत में, खाने की सूरत में, उसके बच्चों की फ़ीस की सूरत में, जो आपको लगता है कि उसको ज़रूरत है, और उसे बताएं ना कि ये मैंने किस लिए दिए हैं, बस मदद के लिए दे दें। ठीक है, तो ये ख्याल रखिया करें। और सबसे पहले कोशिश किया करें कोई रिश्तेदार है तो उसकी हेल्प करें। अगर आपके रिश्तेदार सारे ठीक हैं तो फिर सबसे पहला हक जो होता है वो हमसायों का होता है। तो हमसायों में देख लें कोई ऐसा है, अगर वहाँ पे भी कोई ना मिले तो फिर जहाँ पे जिसकी किस्मत है वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दें। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आपने 2 लाइनें लगा लेनी है, उसके बाद आपने तवीज़ लिखना शुरू करना है यहाँ से। ठीक है, इसके ऊपर 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं वो लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे 2, 9, 9। ठीक है, या इधर से कर ले 9, 9, 2 या 2, 9, 9। ठीक है, उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के आप लिखेंगे 1, 1, फिर जगह छोड़ के 1, 1। अब इसमें एक चीज़ का जो आपने ऐड करना है, ठीक है, जगह जो छोड़ रहे हैं वो जगह आपने छोड़नी है। 9 जगह छोड़ के फिर 3 बार
एक, फिर एक, ठीक है। जगह जो स्पेस मैं छोड़ रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने भी छोड़नी है। उसके बाद 6, उसके बाद फिर, ठीक है, ये आपने लिखना है। उसके बाद ये जो एक एक है, इसके नीचे या इसके ऊपर 2 बार ये लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये एक लाइन फिल होगी। अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इसको आप एक लाइन लगा के उसके आगे थोड़ी जगह छोड़ के लाइन लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, वरना ऊपर नीचे लाइनें लगा लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि लिखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे एक एक, उसके बाद आइन, ठीक है, उसके बाद अलिफ वाओ, ठीक है, फिर आइन, ठीक है, उसके बाद दिल, ठीक है, उसके बाद जगह छोड़ें, हा दाल हे, ठीक है, उसके बाद वाओ, उसके बाद अलिफ वाओ, थोड़ी सी जगह छोड़नी है, उसके बाद यहाँ पे भी जगह छोड़नी, लाम सीन मीम, ठीक है, ये आपने लिख लेना है, ठीक है। ये 2 लाइनें फिल होगी। उसके बाद जिससे बात मनवानी है, जिसकी नाराज़गी ख़त्म करनी है, या जिसके दिल में मोहब्बत डालनी है, यानी जिसने नंबर बंद कर दिया वह, मोहब्बत तो थी, कोई नाराज़गी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, नंबर भी बंद कर दिया वह, तब भी फिर क्या काम करना है, आपने लिखना है नीचे यहाँ पे, ठीक है, बिस्तम ख्वाब व आराम, ठीक है। उसके आगे जिसके लिए तवीज़ बनाया है, जिसका भी नाम, बिन माँ का नाम, जिसके लिए आपने तवीज़ लिखा है, अगर औरत होगी तो यहाँ पे बिनते लिखेंगे, अगर औरत के लिए बनाया है तो, ठीक है। इस तरह आपने ये 3 बना लेने हैं, एक ही वक्त में 3 बना लेने हैं। इसे फलीता भी कहते हैं हम, लेकिन मैं तवीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को फलीते की समझ नहीं आएगी तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, मैं स्ट्रेट फारवर्ड ही बात रखना चाहता हूँ। तो आपने ये 3 इस तरह के फिर तवीज़ लिख लेने हैं, फलीते लिख लेने हैं। अब 3 लिख लिए। अब आपने क्या करना है कि एक आग, अगर गैस है चूल्हे पे कर सकते हैं तो चूल्हे पे कर लें, कोयलों पे करना चाहें तो किसी अंगीठी में या छोटे से बर्तन में कोयले रख लें, जैसे भी, लेकिन तेज़ आग हो। इसमें से एक तवीज़ उस आग में डाल दें। चूल्हा है, वैसे कोई आग जलाई हुई है तो उसके अंदर जला दें, और नीयत यही रखनी है कि या अल्लाह इस इंसान के दिल में मेरी इतनी मोहब्बत हो जाए, अगर इसने नंबर बंद किया तो अनब्लॉक कर दे, नाराज़ है तो नाराज़गी ख़त्म हो जाए, मेरी बात नहीं मान रहा मेरी बात माने, या इसके दिल में मेरी बेतहाशा मोहब्बत हो जाए, जो आपकी नीयत होगी, ठीक है। एक आपने उसी वक्त जला देना है 3 बनाने के बाद। उसके बाद एक आपने जलाना है ज़ोहर और असर के दरमियान, ज़ोहर के फ़ौरन बाद जला लें, लेकिन असर से पहले पहले दूसरे को इसी तरह जला देना है, ठीक है। फोल्ड ना करें, फोल्ड करना चाहें फोल्ड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और जो तीसरा होगा उसे इशा की नमाज के बाद जला दें। इंशाअल्लाह इतना पावरफुल ये अमल है, इतनी पावरफुल ये फलीता है कि इंशाअल्लाह जिसका नाम लिख कर जलाएंगे वो आपकी बात फ़ौरन मानेगा, उसके दिल में बेतहाशा मोहब्बत हो जाएगी, उसकी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी, नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। अगर उसने नंबर ब्लॉक किया है तो इंशाअल्लाह खोल देगा। अगर वो दूर भी बैठा है, सात समुंदर दूर बैठा हुआ है, तब भी ये अमल कर सकते हैं। मोहब्बत जायज़ होनी चाहिए, बात मनवानी है जायज़ होनी चाहिए, रिश्तेदारी है, दोस्ती है, जायज़ है, तो आपको करने की मेरी तरफ से रूहानी इजाज़त है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ख़ास तौर पर दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कर लिया करें। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।